हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए, जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं फटाफट जुड़ जाएंगे मेरे रसगुल्लो। आपका ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख लीजिए, आपके हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहेगा। अध्याय 9 केमिस्ट्री का उप सहसंयोजक यौगिक, एकदम इंपॉर्टेंट आपका सेशन शुरू होने वाला है। फटाफट जुड़ जाएं, फटाफट जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे बच्चों फटाफट जुड़ जाइएगा। आपका ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए जुड़ जाइए, मोनू, वीरेंद्र फटाफट जुड़ जाइए। रागनी, सायमा, सानिया, सबनम सभी जुड़ जाएंगे। फटाफट फटाफट जुड़ जाइए मेरे बच्चों रसगुल्लों, फटाफट फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। आपका सेशन शुरू होने वाला है, फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी जुड़ जाएंगे, फटाफट जुड़िए। आज का सेशन शुरू होने वाला है, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निशा फटाफट जुड़ जाइए, मोनू, वीरेंद्र, एस सिंघानिया, राजनंदनी, ऋषमणि सभी, राखी, इंदु, जितने भी बच्चे हमारे हैं फटाफट जुड़िए। रागनी, सायमा, सानिया, सदफ जुड़ जाइए बच्चे। विनीता, सबनम, लक्ष्मी, उपासना सभी जुड़ जाएंगे बच्चे, फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उप सहसंयोजक यौगिक का है। कह रहा है K3FeCN6 का IUPAC नाम लिखे। एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म कर लीजिए, 5 नंबर इससे आप कंफर्म कर लीजिए बच्चों। आपका जटिल यौगिक का नामांकन आयुपिक जरूर आएगा, ठीक है, हमें भरोसा है इस क्वेश्चन पे। आप लोग भी भरोसा रखें, अगर आपका किस्मत ठीक रहा तो इससे जरूर आपका 5 नंबर पूछा जाएगा। चलिए फटाफट, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पोटेशियम फेरोसाइनेट साइनाइड, ठीक है, फेरो है। दूसरा है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तीसरा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। चौथा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। तो बच्चों आप जानते हैं इसका आयोपिक नेम लिखने के लिए आपको पता होगा, यहां से शुरू होता है तो K3 का हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है बच्चों, पोटेशियम इसमें भी सभी में है, इससे तो पता नहीं लगा। चलिए आगे, यहाँ फिर इसके बाद यहां से शुरू होता है 6 का हो जाता है हेक्सा। देखिएगा इस दोनों में हेक्सा नहीं है, दोनों खत्म हो गया, अब हेक्सा हेक्सा दोनों में है, ठीक है। उसके बाद होता है लोहा का फेरेट, दोनों में है साइनोफेरेट। साइनो CN का साइनो हो गया, हेक्सा 6, साइनोफेरेट सब में है। अब हमारा आयन में डिफरेंस है, तो हमारा लोहा का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या निकलता है आयोपिक नेम लिखने के लिए। लिखने जब हम आयोपिक नेम लिखते हैं तो ये जो हमारा लिगेंड होता है इसका आयोपिक नेम निकलता है ऑक्सीकरण संख्या निकलता है। साइनाइड का होता है -1 गुना 6, ठीक है, -1 गुना 6। और पोटेशियम का होता है 1 गुना 3, +1 गुना 3, ठीक है, यानी -3 उधर जाकर के हो जाएगा +3, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, +3, यानी +3 वाला आयन लगभग लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं। जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। दीपांशु, प्रियांशु सभी जुड़ जाए, फटाफट जुड़ जाए, ठीक है। मोनू, राजा फटाफट जुड़ जाइए बच्चे, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का। वीरेंद्र, रागनी, सायमा, सानिया सभी जुड़ जाइए। लक्ष्मी, उपासना फटाफट बच्चों, ठीक है। सबनम, श्वेता फटाफट जुड़ जाइए, जुड़ जाइए बच्चे। आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है, एकदम 50। आज संडे स्पेशल है, ठीक है बच्चों, आज संडे धमाका है आज का सेशन, ठीक है, बहुत शानदार होने वाला है। फटाफट जुड़ जाइए हमसे, आज आज एकदम धमाल करेंगे हम लोग। 50 क्वेश्चन, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ने की कोशिश करें हमसे, ठीक है बच्चों। अभी तक हमारे क्लास से जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज का क्लास एकदम शानदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है बच्चों। आज फटाफट जुड़िए हमसे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आपके सामने है एक जटिल यौगिक है, बोल रहा है कि इसमें पीटी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। फटाफट निकालिए और फटाफट बताइए। ठीक है बच्चों, फटाफट निकाल करके फटाफट बताइए। चलिए रागनी फटाफट, ठीक है, विनीता, सुस्मिता, सभी, ठीक है, राजनंदिनी, इंदु, निशा, ठीक है, साइमा, सानिया, लक्ष्मी, सभी बच्चे बिल्कुल, शबनम, श्वेता, सिंघानिया, एस सिंघानिया, वीरेंद्र, मोनू, सुमित, सुस्मिता, सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं। दीपांशु, प्रियांशु फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन का आंसर कह रहा है PT C2H4Cl3। देखिएगा बच्चों, अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम लिख दे रहे हैं, PT है, उसके बाद ब्रैकेट में है C2H4 है, ठीक है, उसके बाद Cl3 है, उसके बाद जो है इस पर माइनस आयन है, ठीक है, याद रखिएगा इस पर कितना है, माइनस आयन। बोल रहा है इसका ऑक्सीकरण संख्या, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है उसको हम x मान लेते हैं। कार्बन का होता है कितना बच्चों, 4 दूना 8, -8 +4, ठीक है, प्लस -1 गुने 3, ठीक है, इक्वल टू -1। तो ऐसा करते हैं, कार्बन को प्लस में रख लेते हैं, हाइड्रोजन को माइनस में रख लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका +1 बराबर -1, x प्लस उधर जाके हो जाएगा फिर -1, तो -2, यानी x बराबर -2। ये तो आपका नहीं आ रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, x बराबर +2। अगर इसको हम +8 रखते हैं, अगर इसको माइनस में रखते हैं कार्बन को, हाइड्रोजन को प्लस में, तो क्लोरीन को भी हमको प्लस में रखना पड़ेगा। 4 3 7 -1, माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा बच्चों। चलिए इसका निकाल के बताइए फटाफट, ठीक है, इसका जो है बिल्कुल राइट है, -2 आना चाहिए था, इसको -2 कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर, -2 ही इसका सही आंसर होगा। प्लेटिनम का आप निकाल के देख लीजिए, कार्बन का हो जाएगा 4 होता है बच्चों, ठीक है, संयोजकता 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस और फिर हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का -1 होता है, ठीक है बच्चों, क्लोरीन का माइनस होता है 1। ऐसा करते हैं, देखिए बच्चों, देखिएगा, ठीक है, +2 सही है, बिल्कुल राइट है बच्चों। देखिएगा ये जो है उदासीन लिगेंड है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। देखिएगा ये 0 हो गया प्लस, ठीक है बच्चों, ये उदासीन लिगेंड है, 0 हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा, -3 और बराबर -1, ठीक है, x बराबर हो जाएगा उधर जा करके -1 + 3 आ गया कितना, +2, +2 इज द राइट आंसर। बी जो है बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो, जिसका जिसका बी आंसर आया है बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये उदासीन लिगेंड था इसलिए इसका 0 हो गया, निकालने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है, निकालने की जरूरत आपको नहीं है, इसका 0 हो गया। क्लोरीन का -1 गुना 3, ठीक है, -1 गुना 3 -1 हो गया, उधर जाकर के क्या हो गया, प्लस हो गया, पहले ही से -1 आयन था, यानी -1 + 3 कितना बच गया, +2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी एकदम टीटीआई है, ठीक है बच्चों, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। एथिलीन डायमीन क्या है, एथिलीन डायमीन क्या है, फटाफट कमेंट करिए। रागनी अगर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, साइमा, सानिया, सभी सभी बच्चे जितना, उपासना, लक्ष्मी, ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। सत्या आप भी जुड़ जाइए, ठीक है, चंदन, जितने भी हैं बच्चे हमारे हैं सभी जुड़ जाइए। वाई नॉट आप भी जुड़ जाइए, ठीक है, वाई नॉट जुड़ जाएंगे, विराट कोहली जुड़ जाएंगे। एथिलीन डायमीन है यूनिडेंटेड लिगेंड, दूसरा है वाइडेंटेड लिगेंड, तीसरा है ट्राइडेंटेड लिगेंड, चौथा है एम्बीडेंटेड लिगेंड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। 3 का लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बाइडेंटेड लिगेंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का बाइडेंटेड लिगेंड है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, ठीक है।
चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एल्यूमिनियम के साथ कौन तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट कमेंट करें, ठीक है मेरे स्कूलो, फटाफट कमेंट करिए, चार आपके सामने हैं ऑप्शन, ठीक है। चलिए बच्चों, एल्यूमिनियम के साथ कौन तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है? फटाफट कमेंट करिए, लेट मत करिए, लेट नहीं करना है। और हाँ, आज 9 बजे आपका हिंदी का सेशन चलेगा, टॉप 50, ठीक है बच्चों, एकदम रविवार स्पेशल है, एकदम मिस नहीं करना है, ठीक है। 2 दिन और चलेगा, हिंदी कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है बच्चों। आज का सेशन एकदम नहीं मिस करना है, किसी को भी नहीं, ठीक है बच्चा, बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, आज का सेशन एकदम मिस नहीं करना है, आज का सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। चलिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ कौन सा तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बेरिलियम जो है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, ठीक है, बेरिलियम के साथ जो एल्यूमिनियम है तिर्यक संबंध दिखाता है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर है, ठीक है। इसके देख लीजिए बच्चों, चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन का आयनन विभव किसके बराबर होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, हम आपका कमेंट का वेट कर रहे हैं, फटाफट रसगुल्लो। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन का आयनन विभव जो है जेनॉन के आयनन विभव के बराबर होता है। चलिए बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। कह रहा है K4FeCN6, K4FeCN6 क्या है? चलिए आपके सामने चार ऑप्शन है, डबल साल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है, भस्म है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है K4FeCN6 जो है क्या है? डबल साल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है या भस्म है? चार ऑप्शन आपके सामने बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। लगभग सभी बच्चे का एकदम 100% आंसर सही आया है। वीरेंद्र एकदम इसी तरह से आपको मेहनत करना है। वरुण नहीं जुड़ते हैं, कोई बात नहीं है, वीरेंद्र है, मोनू है, एस सिंघानिया है, सुमित है, छोटू है, बहुत तागड़ा मेरे बच्चों, बहुत तागड़ा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जटिल यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण पूछता है, निकालने के लिए किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है? पहला आपके सामने है CrH2O, सभी में देख लीजिएगा आपका जो है लिगेंड्स जो लगा हुआ है H2O लगा हुआ है, सिर्फ एक छोड़ करके CN4 लगा हुआ है माइनस आयन। बताइए बच्चों किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिकतम होगा? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको पता है कि लोहा जो होता है वो चुंबक की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। देखेंगे हम इसमें से, आपको बस ये जब भी पूछे अधिकतम होता है, आपको ध्यान देना है कि किस जटिल यौगिक में लोहा लगा हुआ है, किस जटिल यौगिक में लोहा लगा हुआ है रसगुल्लो, वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर रखिए, ठीक है बच्चों। तो किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? जी बिल्कुल सही जवाब, लगभग सारे बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, FeH2O का होल 6 + 2 आयन, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों का भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, जुड़ जाइए, सपना, सानिया, रागनी, ठीक है, आप लोग जुड़िए, ठीक है, अगर जुड़े हुए हैं तो फटाफट कमेंट करिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पोटास एलम जिसको हम फिटकरी भी कहते हैं, फॉर्मूला होता है K2SO4 × Al2SO4 का होल 3 × 24H2O, क्या है? एक क्या है बच्चों मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। द्वीप लवण है, जटिल लवण है, समान लवण है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा मेरे रसगुल्लो, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24H2O क्या है मेरे बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं रसगुल्लो
K का आधा हो गया, देखिए एक पोटेशियम, दो पोटेशियम था, एक पोटेशियम। अब देखिए SO4 यानी सल्फेट आयन, सल्फेट जो है 4 है, इसको हम लिख सकते हैं SO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम भी 2 था, 1 हो गया है। ठीक है, इंटू 24 को लिख सकते हैं 12H2O। ठीक है, 2 घट गया। अब देखेंगे ये क्या है, बचा है 2, इसका मतलब क्या हो गया मेरे रसगुल्लो, द्विक लवण। लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। द्विक लवण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, द्विक लवण जो है बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है आप लोग का। अभी तक जो हमसे नहीं जुड़े हैं, लगभग लगभग बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ जाइए फटाफट, एक सेशन को मिस नहीं कर सकते हैं। संडे स्पेशल आपका ये सेशन चल रहा है बच्चों, एकदम तागड़ा ये सेशन है। ठीक है, एकदम फटाफट जुड़िए, आज मिस मत कीजिए। ठीक है, आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, आज एकदम मजे से क्लास कीजिए। ठीक है बच्चों, आज मजे से क्लास कीजिए बिल्कुल। मैं रसगुल्लो जो नहीं जुड़े हैं, देखिए सुमित, वीरेंद्र, दीपांशु, मोंटी, प्रियांशी, विनीता, बबली, पूजा, निशा, विकास, फिरदौस, कंचन, ज्योति, सामिया, रानी, सानिया, बंटी, वरुण, रोशन, सूरज, शिवम, दीपक, मोनू, छोटू, सुस्मिता, सोनाली, जितने लक्ष्मी, आप भी जुड़ते हैं, आपको भी, आप भी अच्छा है, इसी तरह से जुड़िए रोज। ठीक है बच्चों, व्हाई नॉट, आप भी जुड़िए, आप भी जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। चलिए बच्चों, तो हमारे सभी बच्चे जुड़ करके आप जो है फटाफट कमेंट करें, फटाफट। चलिए, इसी के साथ हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है जल की कठोरता के निर्धारण में अनुमापन विधि में क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, ये तो आप जानते हैं कि ई डैट तरीके से जल की कठोरता को ज्ञात किया जाता है, मगर ई डैट तरीका जब हम अपनाते हैं तो उसके साथ कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। EDATA तरीका से हम जो है जल की कठोरता ज्ञात करते हैं, ये आपको पता है, मगर इसके साथ क्या लगाते हैं, कैल्शियम लगाते हैं, मैग्नीशियम लगाते हैं, या सोडियम लगाते हैं, या इनमें से सभी लगाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। जल की कठोरता का निर्धारण करने के लिए Na2EDAT तरीका अपनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, सोडियम जो है, सोडियम पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है EDTA के साथ। ठीक है बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं रसगुल्लो। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है K3CrC2O4 का होल 3 का आयुपिक नेम IUPAC नाम क्या होगा। मेरे रसगुल्लो आपको बताना है, आपको फिर से हम कह दे रहे हैं, ये C2O4 जो है, ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका उदासीन जो है, उदासीन लिगेंड्स है, इसलिए आप जो है आपको क्रोमियम का परमाणु, क्रोमियम की आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। आप निकालेंगे, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा X। ठीक है, यहां हो जाएगा +3 प्लस इक्वल टू 0, आपका हो जाएगा X बराबर -3, यानी 3 वाला आपका एक सही होगा। अब चलिए इसका हम नामांकन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नामांकन कर लेते हैं। K3 यहां से शुरू होता है, पोटेशियम, देखिए सब में लगा हुआ है पोटेशियम, तो 2 वाला तो क्लियर है नहीं होगा, एक ऑप्शन आपका खत्म हो गया। 4 वाला भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब 2 ठो बचा हुआ मेरे रसगुल्लो, 2 ठो में आपको एक छाटना है, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है बच्चों, एकदम सही जवाब पोटेशियम। यहाँ देखिए, यहाँ है ट्राई, देखिए इसमें ट्राई ट्राई लगा हुआ है, दोनों में लगा हुआ है। फिर है ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो हो जाएगा ऑक्जिलेटो क्रोमो, क्रोमेट, क्रोमियम नहीं बच्चों, क्रोमेट होता है। ठीक है, यानी ये भी आपका गलत हो गया, बी भी, क्योंकि यहाँ क्रोमियम है, क्रोमियम नहीं होकर के क्रोमेट होता है मेरे रसगुल्लो, आप याद रखिएगा। बिल्कुल जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है, बिल्कुल राइट मेरे रसगुल्लो। पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे हीमोग्लोबिन जो लवण होता है, संकुल लवण होता है, वह किस आयन का या किस धातु को जो है बिलोंग्स करता है, किस धातु से जुड़ा हुआ होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या कॉपर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करिए। हीमोग्लोबिन संकुल लवण है किस 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 धातु का। ठीक है, लोहा है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है या कॉपर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। हीमोग्लोबिन जो है वो किससे है? लोहा से। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड में जो है आयरन पाया जाता है। मेरे रसगुल्लो क्लियर। चलिए 12वां नंबर आपके सामने है क्वेश्चन। कार्य निम्न में कौन सा लिगेंड चीलेट बनाता है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप नहीं एकदम छोड़ेंगे, इसे आप नोट डाउन करेंगे। अगर याद नहीं है तो इसे नोट डाउन करेंगे मेरे रसगुल्लो। टीटीआई क्वेश्चन है, कार्य निम्न में से कौन सा लिगेंड चीलेट बनाता है? ऑक्जिलेटो, एसीटेट, साइनाइड, अमोनिया। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे। वीरेंद्र मोनू, एस सिंघानिया, सुमित, रागनी, सानिया, साइमा, सभी बच्चे फटाफट। निशा, इंदु, राखी, ठीक है, लक्ष्मी, उपासना, बाय नॉट, फटाफट कमेंट करिए बच्चा, एकदम क्लियर। ठीक है, निम्न में कौन सा लिगेंड चीलेट बनाता है? प्रियांशु, देवांशु, फटाफट। दीपांशु, फटाफट कमेंट करो, कौन सा लिगेंड चीलेट बनाता है? बिल्कुल सही जवाब है 12 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। एसीटेट जो है मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब। कौन सा लिगेंड चीलेट बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसीटेट। ठीक है बच्चों, क्लियर। एसीटेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एकदम बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसका आपको आईपिक नेम लिखना है। ठीक है बच्चों, इसका आईपिक नेम लिखना है। देखिए आपका कितना लंबा है, एकदम तगड़ा है। ठीक है बच्चों, हम बोल रहे हैं पहले भी कि 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन आपका आईयूपीएससी नाम जो है पूछ सकता है। चलिए फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए मेरे बच्चों। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे 13 का। चलिए बच्चों देखिए, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका आईयूपीक नेम। देखिए 4 4 4 तो सब में है, क्लियर। इसका देखिए तेज बच्चा यही करते हैं, जब देख लीजिए 4 4 4 सब में है तो इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालिए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कंफर्म है 4 ही होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब चलिए हम देखते हैं, इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। यहां से देखिए शुरू हो रहा है, ठीक है, सब में यहीं से है ट्राई। देखिएगा क्योंकि आगे लगा हुआ नहीं, इसलिए आगे से नहीं शुरू हो रहा है। ट्राई, ट्राई सब में है। ठीक है बच्चों, एमीन, देखिएगा NH3 को एमीन कहा जाता है, एमीन सब में है। उसके बाद फिर यहां से शुरू हुआ क्लोरो, देखिएगा बच्चों क्लोरो सब में है, क्लोरो सब में है, सिर्फ 13 को छोड़ करके, 13 खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, देखिएगा लगातार चल रहा है ट्राई एमीन ब्रोमो, ट्राई एमीन ब्रोमो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ट्राई एमीन क्लोरो यहां आ गया, समझ लीजिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहां समझ ट्राई एमीन ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो, इसके बाद आता क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो, प्लेटिनम, 4 क्लोराइड। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 2 लिगेंड्स जुड़े हुए मेरे रसगुल्लो, इसलिए सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों सी क्लियर, सी राइट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, जब डबल लिगेंड रहेगा तो ऐसा ही नामांकन होगा। पहले जो है ये वाला होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला हो जाएगा ब्रोमो, और फिर यहां से शुरू होकर के क्लोरो नाइट्रो, उसके बाद प्लेटिनम, 4 क्लोराइड सबसे आखिर वाला बाद में। क्लियर बच्चों। चलिए अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर। कारण निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, एकदम टीटीआई है, बायोलॉजी वाला के लिए तो ये और इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, कह रहा है किसमें मैग्नीशियम है? क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, विटामिन B12। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने था, जी हाँ बिल्कुल, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरोफिल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है मेरे रसगुल्लो। क्लोरोफिल का जो है आप जब आणविक सूत्र देखेंगे तो उसमें मैग्नीशियम भी जुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर बच्चों, ठीक है, हीमोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, याद रखिएगा। चलिए 15वां नंबर इस सेशन का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उप संयोजक चैप्टर से ये टॉप 15 क्वेश्चन आपका था, एकदम तागड़ा 15 है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे स्कूल, आप फटाफट इससे जो है टोटल कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर से एक जटिल यौगिक का नामांकन है, हम इसलिए लिए हैं जटिल यौगिक का नामांकन क्योंकि एग्जाम में आपका एकदम कंफर्म रहेगा। इसी तरह से आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए क्या होता है जब का भी क्वेश्चन लिए हैं
वो भी आपका एकदम जबरदस्त तरीके से पूछेगा। हो सकता है एकदम सेम आपका एग्जाम में आ जाए, टेस्ट में आ जाए, इसलिए अच्छे से देखिए, अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आंख खोल करके। चलिए देखिएगा, 15 नंबर कह रहा है Na3CO Na2 का होल 6 का IUPAC नाम क्या होगा। बहुत आसान है मेरे बच्चों, इसमें भी देखिए आप 333 सब में है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसका 3 ही होगा, क्योंकि सारे में देख लीजिए इसमें भी 3 है। देखिएगा आप स्मार्ट बनिए, ठीक है। जब ऑप्शन में देख लीजिए कि सब में 3 ही है या 4 ही है या 2 ही है, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कोई जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि वो उतना ही होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे भी क्लियर है। ठीक है, NO2 जो है उदासीन लिगेंड है, इसलिए 0 हो जाएगा, बाकी सोडियम का तो आप जानते ही है। चलिए बच्चों लिखना शुरू करते हैं, यहां से शुरू होगा सोडियम, सभी में सोडियम है। चलिए बहुत अच्छा, उसके बाद 6 यानी हेक्सा। देखिए पहला ऑप्शन में हेक्सा नहीं है, खत्म हो गया। अब देखेंगे सब में हेक्सा है, सब में हेक्सा है, ठीक है बहुत अच्छा। हेक्सा के बाद क्या है, NO2 नाइट्रो है, नाइट्रीटो। देखिए डी में नाइट्रीटो है, डी भी खत्म हो गया, 2 ऑप्शन क्लियर कट हो चुका है। अब 2 ऑप्शन बचा है, तो कोबाल्ट लिखते हैं या कोबाल्टेट लिखते हैं, ये सिर्फ क्लियर करना है मेरे रसगुल्लो। कोबाल्ट लिखते हैं या कोबाल्टेट लिखते हैं, बिल्कुल मेरे बच्चों कोबाल्टेट इज द राइट। ठीक है, हेक्सो नाइट्रो कोबाल्टेट 3 आयन, बिल्कुल राइट जवाब। सी भी आपका नहीं होगा मेरे बच्चों। क्लियर क्लियर। चलिए बच्चों रसगुल्लो, अगला सेशन आपका शुरू हो रहा है अध्याय 10। ठीक है बच्चों, अध्याय 10 से भी आपका टॉप 15 रहेगा। आज टॉप 15 लिए हैं, संडे स्पेशल है। हेलो एल्केन हेलो बेंजीन आपके सामने आ रहा है, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन करने के लिए। चलिए आप इसको जो है, इसका जो है आप बढ़िया से जो है वेलकम कीजिए। टॉप 15 हेलो एल्केन हेलो बेंजीन। चलिए पहला क्वेश्चन हेलो एल्कीन हेलो बेंजीन से 16वां नंबर, निम्न में किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है। निश्चेतक का मतलब होता है बच्चों बेहोशी करने में होता है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, 100% आंसर ये सही आना चाहिए। वीरेंद्र, सुमित, ठीक है सभी बच्चे, मोनू, एस सिंगानिया, प्रियांशु, दीपांशु, रागनी, ठीक है, साइमा, सानिया, उपासना, लक्ष्मी, कार्तिक, जितने भी बच्चे बाय नॉट, ठीक है बच्चों, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, निशा, ठीक है, राखी, काजल, क्या बोलते हैं आपका, सभी जितने बच्चे हैं हमारे, विनीता, ठीक है बच्चों, जुड़ जाइए और फटाफट जो है कमेंट करेंगे, फटाफट। राजनंदनी, शीशमणि अगर जुड़े हुए हैं तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का हम कमेंट देख पा रहे हैं, लगभग बच्चे का सही है। क्लोरोफॉर्म इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, एकदम टीटीआई है, इस बार छपने की संभावना बहुत ज्यादा है मेरे बच्चों, इसको आप एकदम नहीं भूलेंगे। कौन जो है चारों में से कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, बाकी 3 दिखलाता है, एक नहीं दिखलाता है बच्चों, उसका आपका जो है कमेंट करना है। चलिए फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एस्टेल्डिहाइड जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया क्या बनाता है। देखिए क्या होता है, जब से क्वेश्चन लिए हैं एकदम तागड़ा क्वेश्चन है, टीटीआई कर देते हैं बच्चों। इस सेशन में आपको क्या होता है जब का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है, क्या बनता है मेरे रसगुल्लो। CH3CH, C2H5Cl, CCl3, CHO या CHCl3। ठीक है बच्चों, CHCl3। आपको आगे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही बच्चों, मेरा एक जो है कहना है कि ये क्लोरोफॉर्म बनाने का एक विधि है CHCl3। ठीक है बच्चों, CHCl3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम इस क्वेश्चन को नोट आउट कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो बच्चों। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम इंपॉर्टेंट है, टीयर गैस। ठीक है बच्चों, कौन सा गैस है, टीयर गैस है, एकदम इंपॉर्टेंट है, टीयर गैस।
ठीक है बच्चों, एकदम टीयर गैस जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम आपका जो है तागड़ा सेशन है, तागड़ा ये फॉर्मूला है, आपको जो है एकदम नहीं भूलना है इसको, इसको आपको एकदम नहीं भूलना है। आंसू गैस, आंसू गैस को इंग्लिश में टीयर गैस भी बोला जाता है बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे रसगुल्लो। आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लगभग सभी बच्चे का हम पहले ही देख रहे हैं, कमेंट में लिखा हुआ आ रहा है CCl3NO2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आंसू गैस का रासायनिक नाम जो है CCl3NO2 है। ठीक है बच्चों, इसको जो है अमृत्युकर हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो है ना बच्चों क्या किया जाता है, इस्तेमाल भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, एकदम क्लियर, बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम एकदम आपका एकदम तगड़ा जवाब है। इसी तरह से आप अपना तैयारी रखिए। ठीक है, चलिए मैं रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण तथा जल के साथ श्रवण कराने से हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक है, एकदम बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटीआई कर दे रहे हैं। ठीक है, टीटीआई कर दे रहे हैं, बताइए फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट बताइए। क्लोरोफॉर्म, दोनों ही, एथिल क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं, यानी कह रहा है क्लोरोफॉर्म और एथिल क्लोराइड दोनों बनेगा आपका सी ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से, आपको समझना है। ठीक है, चलिए बच्चों मेरे रसगुल्लो फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट, देर नहीं करिए। आज देर कीजिएगा बहुत पछताइएगा, आज एकदम नहीं देर करना है जी। बिल्कुल सही जवाब, लगभग लगभग सभी बच्चे का क्लोरोफॉर्म इज द राइट आंसर। क्लोरोफॉर्म बनाने की ये एक अन्य विधि है। ठीक है बच्चों, ये एक अन्य विधि है क्लोरोफॉर्म बनाने का, आप इसको एकदम नहीं मिस करेंगे, एकदम नहीं मिस करेंगे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। देखिए फिर एक बार आ गया क्लोरोफॉर्म आपके लिए। इस साल जो है लॉन्ग टाइप में भी क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम क्लोरोफॉर्म आप जो है एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है मिथेनॉल से, मिथेनॉल से, मिथेनल से, प्रोपेन 1 ऑल से या प्रोपेन 2 ऑल से। चार ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट बच्चों रसगुल्लो फटाफट कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट कमेंट करिए, देर नहीं करिएगा। ठीक है बच्चों, एकदम रसगुल्लो बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट जवाब आया है। मिथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है विरंजक चूर्ण का सही सूत्र। हर बच्चे के मुंह पर आना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, जो भी 12th में पढ़ते हैं एकदम इसका फॉर्मूला आपके मुंह पे आना चाहिए, इसका नाम जो है मुंह पे आना चाहिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, आपका इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है बच्चों, हाइपोक्लोराइड एकदम याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, हाइपोक्लोराइड इसका सही आंसर आ चुका है मेरे बच्चों। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का इसका आंसर सही है, CaOCl Cl इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? आयोडोफॉर्म, आयोडीन मुक्त होकर निकलना, तीसरा है आंशिक आयोडीन और आंशिक CHI3, चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मेरे रसगुल्लो। चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर है, एकदम एकदम तारीफे काबिल है आप लोग बच्चों, आप लोग का तैयारी बहुत तगड़ा है। ठीक है, एकदम आयोडीन मुक्त होकर निकलना। ठीक है बच्चों, क्लियर, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 24 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है,
किस अभिक्रिया द्वारा, ठीक है बच्चों, किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, निराकरण अभिक्रिया से, योगशील अभिक्रिया से, विस्थापन अभिक्रिया से, उपयुक्त सभी में, उपयुक्त सभी से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है किस अभिक्रिया से, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया से। किस अभिक्रिया से मेरे रसगुल्लो, विस्थापन अभिक्रिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाया जाता है, एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एकदम टीटीआई का स्क्वायर कर देते हैं हम। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या प्रतिकारक भी इसको कहते हैं, आप इसको जो है टीटीआई का स्क्वायर करेंगे। कह रहा है मैग्नीशियम तथा एल्केन की अभिक्रिया से, मैग्नीशियम तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया से, जिंक एवं एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया से, या चौथा है मैग्नीशियम तथा एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट, जिन जिन बच्चों का डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट, मैग्नीशियम तथा एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया से ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन, एकदम फिर इंपॉर्टेंट, एकदम टीटीआई बच्चों, हम आपके लिए एकदम टीटीआई क्वेश्चन लाए आज। लुकास अभिकर्मक एक हो गया आपका लुकास अभिकर्मक, ये भी एकदम जो है एकदम टीटीआई का स्क्वायर है बच्चों, इसको आप टीटीआई का स्क्वायर कर लेंगे। लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl तथा अनार्थ ZnCl2, दूसरा ऑप्शन है सांद्र HNO3 तथा अनार्थ ZnCl2, तीसरा ऑप्शन है सांद्र HCl तथा अनार्थ ZnCl2, चौथा ऑप्शन है सांद्र HNO3 तथा अर्ध ZnCl2। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है सांद्र HCl तथा अनार्द्र ZnCl2। ए जो है बिल्कुल राइट जवाब आया है मेरे रसगुल्लो। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस यौगिक का समान नाम फास्जीन है? चार ऑप्शन, फास्फीन नहीं बच्चों, फास्जीन बोल रहा है, आप याद रखिएगा, हम इसका फॉर्मूला भी बहुत बार लिखा चुके हैं। फास्फीन का pH 3 होता है, फास्जीन का फॉर्मूला कुछ और अलग होता है मेरे बच्चों, ठीक है, एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे रसगुल्लो बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए। फास्जीन जो है, ठीक है बच्चों, फास्जीन जो है, फास्जीन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा बच्चों फास्जीन का, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट जवाब दीजिए, किस यौगिक का समान नाम फास्जीन है, बताइए बच्चों। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का भी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड। कमेंट में इसका जो है रासायनिक फॉर्मूला, कार्बोनिल क्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला। कोई भी बच्चा अभी तक कमेंट नहीं आया है, देखिए बच्चों, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा COCl2, ठीक है, कार्बोनिल का, इसी को फास्जीन भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन को गर्म करने से कौन सा यौगिक मिलेगा हमें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, इसको एकदम टीटीआई करेंगे एकदम। पहला ऑप्शन है फ्रेयॉन, दूसरा है DDT, तीसरा है गेमेक्सिन, चौथा है हेक्साक्लोरोएथेन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग लगभग सही बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है DDT इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, DDT जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है टॉलुइन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या देता है बच्चों। चार ऑप्शन है, पहला है बेंजील क्लोराइड, दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड, तीसरा है पैराक्लोरोबेंजीन, चौथा है आर्थोक्लोरोटॉलुइन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। वीरेंद्र, मोनू, एस सिंघानिया, सुमित, ठीक है बच्चों, सानिया, साइमा, जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं फटाफट कमेंट करें। रागिनी, ठीक है, निशा, फटाफट कमेंट करो बाबू। टॉलुइन प्रकाश की उपस्थिति में शबनम, आप भी कमेंट करिए, ठीक है। टॉलुइन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो बेंजील क्लोराइड।
बेंजिल क्लोराइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बेंजिल क्लोराइड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर है, डीडीटी किससे बना होता है? एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम पूछ सकता है एग्जाम में आपका, डीडीटी किससे बना होता है? बेंजीन एवं क्लोरोबेंजीन से, क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन से, तीसरा है क्लोरल एवं बेंजीन से, चौथा है क्लोरोबेंजीन एवं क्लोरीन से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो। क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन इज द राइट आंसर। इससे पहले भी हो चुका था। चलिए बच्चों, अब टॉप 30 खत्म हुआ है, फिर से आपका शुरू हो रहा है अध्याय 11। एकदम इंपॉर्टेंट अध्याय आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपका एकदम इंपॉर्टेंट अध्याय शुरू हो चुका है, आप मिस नहीं करेंगे इस अध्याय को। एकदम इंपॉर्टेंट अध्याय है बच्चों। ठीक है, ठीक है मेरे रसगुल्लो, एकदम इंपॉर्टेंट अध्याय है। चलिए मेरे बच्चों, एकदम आज एकदम गर्दा उड़ा देना है। चलिए देख लीजिए चैप्टर का नाम, फिनॉल ईथर तथा अल्कोहल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनेगा मेरे रसगुल्लो? फटाफट जवाब दे दीजिए। ठीक है, फटाफट जवाब दे दीजिए। फटाफट मेरे बच्चों, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, फटाफट। चलिए बहुत ही अच्छा, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। एथेनल, एथेनल जो है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे रसगुल्लो। 31 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइडेंटेड लिगेंड? ठीक है, 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइडेंटेड लिगेंड? ईडेट, इथिलीन डायमीन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट या क्लोरोफिल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा फटाफट बच्चों। कह रहा है बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है इनमें से? 4 ऑप्शन में से आपको बाइडेंटेड लिगेंड खोजना है। चलिए फटाफट बच्चों, फटाफट फटाफट जवाब देना है। ठीक है, बहुत बहुत शानदार आप लोग का जो है, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। चलिए बी, बिल्कुल जिन जिन बच्चों का बी है बिल्कुल शानदार जवाब, लगभग लगभग सभी बच्चे का बी ऑप्शन है, एथिलीन डायमीन। चलिए बच्चों 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हरा, दूसरा है बैंगनी, तीसरा है लाल, चौथा है नीला। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है जी बिल्कुल सही जवाब। ले बेटा, ठीक है मेरे फटाफट कमेंट करिए, फटाफट मेरे रसगुल्लो। इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। देखिएगा बच्चों, फिनॉल का 1% घोल क्या है? 1% घोल क्या है? पहला ऑप्शन है प्रतिरोधी, दूसरा है विसंक्रामक, तीसरा है प्रति मलेरियल, चौथा है प्रति जैविक। 34 का फटाफट कमेंट करेंगे। फिनॉल का 1% घोल क्या कहलाता है मेरे बच्चे? सुन लो, फटाफट कमेंट करिए, फिनॉल का 1% घोल। बिल्कुल बच्चों, मेरे लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, बी संक्रामक। 33 नंबर का आप लोग जो सही आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए बच्चों 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। 35वां नंबर कह रहा है सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया करके क्या देते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 35 का बिल्कुल मेरे बच्चों डाई एथिल ईथर देते हैं। एकदम लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए 36वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जल गैस से उत्पादित होने वाले अल्कोहल हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। CH3OH, C2H5OH, CH3, CH2, CH2OH या CH3 का होल ट्वाइस CHOH। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल लगभग लगभग 100% बच्चे का सही ऑप्शन, सही आंसर आ रहा है। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल जल गैस से उत्पादित होने वाला अल्कोहल जो है मेथिल अल्कोहल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। औद्योगिक स्तर पर मेथेनॉल बनाया जा सकता है किससे? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, देखिएगा। 1173 केल्विन पर वाष्प द्वारा मीथेन के ऑक्सीकरण से। दूसरा ऑप्शन है LiAlH4 से SCHO के अपचयन द्वारा। तीसरा है SCHO तथा NaOH के विलयन की क्रिया द्वारा। चौथा है मेरे रसगुल्लो ZNO और Cr2O3 की उपस्थिति में ये जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अपचयन करता है। बिल्कुल सही मेरे रसगुल्लो, डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु किसमें उपस्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एसिटिक अम्ल, मेथेन, ग्लिसरॉल, मेथेनॉल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। 38 का किसमें अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों मैं सुल्लो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है। ठीक है बच्चों, टीटीआई का स्क्वायर इसको हम कर लेंगे। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों पहला ऑप्शन है फेनिल बेंजोएट, दूसरा है फेनिल सैलिसिलेट, तीसरा है फेनिल एसीटेट, चौथा है मेथिल सैलिसिलेट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है? लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, फेनिल सैलिसिलेट। फेनिल सैलिसिलेट जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्न में कौन प्रतिहीम एंटी फ्रीज की तरह कार्य करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है ग्लाइकॉल, दूसरा है एथिल अल्कोहल, तीसरा है जल, चौथा है मेथिल अल्कोहल। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। पहला है ग्लाइकॉल, दूसरा है एथिल अल्कोहल, तीसरा है जल, चौथा है मेथिल अल्कोहल। 4 ऑप्शन है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, ग्लाइकॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साधारण ईथर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। C2H5O CH3। देखिएगा पहला है मेथिल एथिल ईथर, दूसरा है डाइमेथिल ईथर। ठीक है बच्चों, साधारण ईथर जो है डाइमेथिल ईथर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डाइमेथिल ईथर सभी बच्चे का आ चुका है आंसर, बिल्कुल राइट है बच्चों। 41 का जो है आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं? चलिएगा ऑप्शन देख लीजिए बच्चों। एथिल सल्फेट बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा, एथेन बनेगा या एथेनॉल सल्फेट बनेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, डाई एथिल ईथर बनेगा। ठीक है, क्या होता है जब वाला क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, एकदम नहीं मिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। एकदम बच्चों आपका परिश्रम आपका जो है 450 मार्क्स के करीब ले जा रहा है। आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप केमिस्ट्री कीजिए, फिजिक्स कीजिए, बस आपका मार्क्स एकदम कंफर्म। हिंदी के लिए हम आपका 9 बजे से फिर आज अभिनंदन करने वाले हैं, रात 9 बजे रविवार स्पेशल। ठीक है, महामंथन
क्लास चलेगा आज आपका, एकदम तागड़ा सेशन है, मिस नहीं कीजिएगा बच्चों, रात 9 बजे। ठीक है, चलिए इथाइल एसीटेट एवं CH3MBr प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है बच्चों, ठीक है, बताइए। 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एवं अम्ल, चौथा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट कीजिए। ठीक है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। चलिए 44वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या है? ठीक है, ग्लिसरॉल का कार्य क्या होता है? एक फिलर की तरह, झाग में वृद्धि के लिए, तेजी से सूखने को रोकने के लिए, या साबुन का ग्रेन्यूल बनाने के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। तो बच्चों ग्लिसरॉल का कार्य जो होता है वो साबुन को सूखने से बचाने के लिए इसमें मिलाया जाता है, यानी तेजी से सूखने को रोकने के लिए जो है ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है साबुन में। ठीक है बच्चों, 44 का सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 45वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है मेरे रसगुल्लो? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, खनिज, कृत्रिम मधुरक, विटामिन, एमिनो अम्ल। कृत्रिम मधुरक मतलब हो गया जो हम कृत्रिम मीठा खाते हैं। ठीक है बच्चों, मधुरक उसी को बोलते हैं कृत्रिम मधुरक। ठीक है, तो बिल्कुल सही, कृत्रिम मधुरक जो है हमारे जो है मान को, भोजन के पोषण को नहीं बढ़ाता है, ये सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे रसगुल्लो। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, एकदम TTI क्वेश्चन है एकदम इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। कह रहा है बिथियोनॉल का साबुन में उपयोग किया जाता है या किस कार्य में आता है? बिथियोनॉल, ठीक है, साबुन में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो जो बिथिनॉल का कार्य है वो क्या है? बफरिंग एजेंट है, एंटीसेप्टिक है, सॉफ्टनर है, या शुष्कक है? ठीक है, शुष्कक मतलब होता है सुखाने वाला, सॉफ्टनर मतलब होता है मुलायम करने वाला, एंटीसेप्टिक का मतलब तो आप जानते ही हैं प्रतिजैविक होता है। ठीक है बच्चों, बफरिंग एजेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब मेरे बच्चों, तारीफ में आपका जो है हम बुक लिखेंगे, मगर बुक लिखने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए आप लोग प्रत्येक बच्चे 5000 रुपया मदद करिए, हम आपके लिए एक बुक लिखेंगे आप लोग के तारीफ में। ठीक है, माई टैलेंटेड स्टूडेंट, बुक का हेडिंग भी हम सोच लिए माई टैलेंटेड, माई डियर टैलेंटेड स्टूडेंट। ठीक है, जितना भी रहेगा आपका टैलेंट के बारे में उसमें बखान करेंगे। आप लोग को बस करना है क्या, सिर्फ 5000, मात्र 5000 रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आप अकाउंट नंबर लिख दे रहे हैं, इसी पे गूगल पे है, आप इस पर गूगल पे कर सकते हैं, 9852299050। ठीक है बच्चों, 5,000 आप लोग को देना है। आप लोग के हम सम्मान में आप लोग के लिए किताब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम वो किताब जो है पूरा इंडिया में हम एकदम बंटवा देंगे कि माई टैलेंटेड स्टूडेंट जो है रागिनी, क्या बोलते हैं, छोटू, मोनू, है ना बच्चों, जितने भी बच्चे हैं हमारे, सानिया, साइमा, निशा, जितना है सारा बच्चा का उसमें डिटेल्स रहेगा पूरा, कैसे पढ़ती थी, क्या करती थी, नहीं करती थी। तो 5,000 दे दीजिए, सबका सबका उसमें नाम रहेगा, अच्छे से तारीफ हम लिखेंगे उसमें, है ना बच्चों। चलिए चलिए ठीक है, 47वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, दर्द निवारक के लिए, एकदम TTI हो रे बउआ, उतार नहीं है करा, ठीक है, एकदम एकदम भूलिया नहीं, इसको एकदम भूल गया, समझ लो गया 1 नंबर। एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है दर्द निवारक के लिए, दूसरा है शरीर के ताप को कम करने के लिए, तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, चौथा है अवसाद को कम करने के लिए। जो जो दर्द निवारण के लिए मारे हैं उसका पहले ही चला गया, ये जो है एकदम बिल्कुल एंटीपायरेटिक नहीं है, एंटीपायरेटिक बोल रहा है। ये क्या करता है, बुखार में काम करता है। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग लगभग 100% बच्चे का ये सही आंसर आया है। 3 क्वेश्चन लास्ट का बचा हुआ है मेरे स्कूलों, आप कोशिश कीजिए कि उन तीनों का आंसर आप बिल्कुल एकदम 100% सही दें। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कह रहा है पैरासीटामोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एंटीबायोटिक के रूप में, एंटी मलेरियल के रूप में, एंटी मलेरियल के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, या और सेनिकल के रूप में। एकदम TTI क्वेश्चन है, अगर नहीं पूछा तो पैसा हम वापस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आपका किस्मत खराब है तो नहीं पूछेगा, हम क्या करें।
पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक के रूप में। मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार जवाब है। ठीक है, चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन आज इस सेशन का है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। पेनिसिलिन का, क्लोरमफेनिकॉल का, टेरामाइसिन का या सल्फाडाइजिन का? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट। देवांशु फटाफट कमेंट करे, प्रियांशु, दीपांशु, सबका नाम तो एक ही जैसा लगता है मेरे बच्चों, हमें सारे बच्चे का नाम एक ही जैसा लगता है। चलिए बच्चों, बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, क्लोरोमेफेनिकॉल जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एकदम तगड़ा क्वेश्चन, एड्स रोकने के लिए दवा तो बना ही नहीं है, मगर फिर भी जो दवा है उसका नाम क्या है बच्चों? LHD, BHA, AZT, बाइथेनॉल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, AZT। ठीक है, कहीं भी देखिए AZT यही मारिएगा। अगर हम किसी सेशन में आपको पढ़ाए होंगे कुछ और तो वो बच्चों गलत है। AZT जो है बिल्कुल राइट आंसर है। एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा जो है AZT, आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त हो रहा है। फिर से हम मिलेंगे 9 बजे रात में। जब तक आपको शुभ रात्रि। ठीक है, खाना खाइए, दम के नहीं बच्चों, आपका एग्जाम है, एकदम थोड़ा सा खाइए, खाना थोड़ा सा खाइए, एकदम जीभ पर रखिए, टेस्ट लीजिए, और फिर से 9 बजे एकदम तैयार रहिए। आपके लिए लाइव लेकर के आ रहे हैं 100 हिंदी, 150 हिंदी, 100 नहीं 50, एकदम टॉप का हिंदी, 3 से 4 चैप्टर आज कवर। ठीक है बच्चों, एकदम तैयार रहिए आज 9 बजे। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ठीक है बच्चों, स्वीट ड्रीम्स बाबू। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय। एकदम बहुत अच्छा आपका सेशन आज रहा, तगड़ा रहा आज का सेशन। ठीक है।